जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। घुटने की सर्जरी के बाद रांची लौटे धोनी। घुटने की सर्जरी के बाद आईपीएल की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सोमवार शाम रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक उतावले दिखे। शाम को धोनी एयरपोर्ट से जैसे ही निकले धोनी धोनी और माही माही का शोर गूंजने लगा। धोनी ने भी हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी और बेटी जीवा भी आई है। आईपीएल में जीत के बाद धोनी अपने घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए मुंबई में ही ठहर गए थे। उनका ऑपरेशन कोकिलाबेन अस्पताल में डॉक्टर दिनेश पादरीवाला ने किया। डॉक्टर ने किया डी फार्मा का प्रश्न पत्र वायरल। YBN यूनिवर्सिटी में सोमवार को डी फार्मा की परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर की वायरल हो गया। आरोप है कि इसे परीक्षा दे रहे एक MBBS चिकित्सा डॉक्टर सौरभ ने वायरल किया। पुलिस ने उसे परीक्षा केंद्र से ही गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ नामकुम थाने में FIR कराई गई है। सौरभ के पिता बरियातू में नर्सिंग होम चलाते हैं। परीक्षा केंद्र पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि डॉक्टर सौरभ छिपाकर मोबाइल अंदर ले गए थे। प्रश्न पत्र बंटने के बाद मोबाइल से फोटो खींच उसे एग्जाम 21 नामक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। कुछ देर बाद उसमें आंसर की आ गई। इसी दौरान परीक्षा कक्ष में पहली पंक्ति में बैठे सौरभ पर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी की नज़र पड़ गई। अधिकारी ने CCTV में सौरभ को मोबाइल निकालते और फोटो खींचते देखा। इसके बाद परीक्षक को जानकारी दी गई। जांच के दौरान सौरभ मोबाइल के साथ पकड़ा गया। फोन की जांच में पता चला कि एग्जाम 21 व्हाट्सएप ग्रुप में 9:27 पर प्रश्न पत्र डाला गया और कुछ देर बाद आंसर की आ गई। सौरभ SP सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी का छात्र है। इस कॉलेज के संचालक भी पिता ही है। XLRI समेत झारखंड के 3 संस्थान टॉप 20 में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की सूचना जारी की है। इसमें अलग अलग श्रेणियों में झारखंड के 3 संस्थान टॉप 20 में शामिल है। प्रबंधन में जमशेदपुर का जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 9वें, इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद 17वें स्थान पर रहे। आर्किटेक्चर में BIT मिश्रा की रैंकिंग 20 रही। वैसे ISM की ओवरऑल रैंकिंग 42 रही। एग्रीकल्चर, मेडिकल, डेंटल व इनोवेशन में झारखंड का कोई भी संस्थान टॉप 100 में नहीं है। हालांकि रैंकिंग में इस वर्ष झारखंड की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी ने हिस्सा नहीं लिया था। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास और मेडिकल में एम्स देश भर में अव्वल रहा। लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार में लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इस माह के अंत तक सत्र 2022-23 पोस्ट मैट्रिक का भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरी ओर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान पूरे राज्य में कर दिया गया है। बिहार सहित हजारीबाग और धनबाद में दूसरे दिन भी ईडी का छापा। बिहार सहित हजारीबाग और धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दूसरे दिन भी छापेमारी की। हजारीबाग में JSCA के पूर्व उपाध्यक्ष के आवास सहित धनबाद में एक बिल्डर सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पटना से आई ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। नक्सली दिनेश गोप की रिमांड खत्म, भेजा गया जेल। गिरफ्तार PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप 22 मई से NIA की हिरासत में था। दिनेश गोप ने इस दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। गुमला और खूंटी इलाके में उसने कई अपने पुराने ठिकाने की जानकारी दी है। उसने गुमला जिले में गोलियां छिपा रखी थी और खूंटी में एक जीप को जमीन के अंदर गाड़ रखा था। इसके अलावा भी पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां दी है। रामगढ़ की महिलाएं पेड़ों से लिपटी, बोली जान दे देंगे पर जंगल नहीं कटने देंगे। रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड के कुज्जू वन क्षेत्र के बूढ़ा खाक स्थित गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तीकरण के लिए 22.92 एकड़ वन जमीन के अधिग्रहण करने के लिए पेड़ काउंटिंग करने पहुंचे वन विभाग और पुलिस के जवानों को ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन जंगल किसी कीमत पर कटने नहीं देंगे। जंगल हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी है। ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस और वन कर्मियों से नोकझोंक के बीच ग्रामीणों को वहां से जबरन हटाकर पेड़ की काउंटिंग शुरू हुई। इस दौरान महिलाएं पेड़ से लिपट गई और इसे
बचाने की गुहार करती दिखी। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ काटने से बूढ़ा खाक में प्रदूषण और बढ़ जाएगा, इससे गंभीर बीमारी फैलेगी। कुज्जू थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ खुद मौजूद थे। उन्होंने ग्रामीणों को काफ़ी समझाया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस ने हल्ला बल का प्रयोग कर सभी को वहां से हटाया। इसके बाद पेड़ों की काउंटिंग शुरू हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 56 पदों पर भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जेपीएससी की इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 930 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। इसी माह से शुरू होंगे आवेदन। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तीसरी बार शुरू की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 930 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रविवार को सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक इनमें 904 नियमित और 26 बैकलॉग पद सम्मिलित है। दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया गया है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में जिसे मृत समझा वह वापस लौटा। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में झारखंड के भी कई लोग मारे गए। आंकड़े के अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पथलडीहा के युवक की मौत की खबर मिली। पूरा परिवार शोक मनाने लगा। अचानक देर रात उसके जीवित होने की खबर आई तो परिवार में खुशी लौट आई। गंगा भूंइया का बेटा पवन कुमार गुरुवार की सुबह चेन्नई जाने के लिए अपने घर से निकला था। वह चेन्नई में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। शाम 4 बजे कोलकाता में वह कोरोमंडल ट्रेन पर सवार हुआ था। ट्रेन पर बैठने के बाद उसने अपनी माँ पिताजी से बात भी की थी। बाद में परिजनों को ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली तो परिवार वाले परेशान हो गए थे। झारखंड के इन 8 जिलों में 9 जून तक लू का अलर्ट, चढ़ेगा पारा। झारखंड के कुछ जिलों में 9 जून तक लू चलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र ने यह चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में तापमान में वृद्धि के साथ साथ लू चलेगी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।